तो ये इस तरह से सीडलिंग जो है तैयार है। अब इसको सिर्फ लगाने की ज़रूरत है। तो अब ये देख रहे हैं कि कुछ दिनों में जो है इसमें फुटाव आ जाएगा और इसको बालू रेत में लगाते हैं। और इसको जो है आप देखेंगे कि इतना सिर्फ 1 या 1.5 इंची हम इसको ज़मीन में गाड़ देंगे या बालू रेत में गाड़ेंगे तो ये पौधा हमारा यहाँ से अब तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कि सैकड़ों पौधे जो है एक ही पौधे से तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है और गार्डन में टहलते समय इस तरह के जो है फरकुरिया के जो है सीडलिंग जो है या इस तरह के बेबी प्लांट देखने के लिए मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इन तरह के पौधों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में इनसे किस तरह से हम लोग पौधे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यदि इस तरह के आपको पौधे दिखते कहीं पर तो आपको किस तरह से उनके जो है सीडलिंग को इकट्ठा करना है और लगाना है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की फरकुरिया की वेरीगेटेड वैरायटी है और इसमें बहुत सारी वैरायटियां आती हैं, पर ये जो है वाइट के साथ में येलो और ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन है और आजकल इसको खूब लगाया जा रहा है। यदि मान लो कम पानी में आपको लगाना है तो इस तरह के वेरीगेटेड पौधों को लगाते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि कुछ मैच्योरिटी के बाद में 3-4 साल बाद इसमें इस तरह से फ्लावर लगते हैं और ऊपर हाइट होने के बाद में ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से सीडलिंग ये इसी पर लगते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये इस तरह के सीडलिंग लगे हैं तो ये सीडलिंग को आप इकट्ठा कर सकते हैं पौधे बनाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग ज़्यादातर आपको बताते हैं कि किस तरह से पौधे बनाए जाते हैं और कौन कौन से मदर प्लांट हो सकते हैं। और मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि मदर प्लांट को इकट्ठा करके आप पौधे कैसे बना सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ गिरे हुए हैं, ये अपने आप गिरते हैं। और ये देख रहे हैं कि हम लोग इसको इकट्ठा कर रहे हैं और ये देखिए, तो ये जब इसकी मैच्योरिटी पे आ जाता है तो ये पौधा अपने आप ये गिरने लग जाते हैं। और ये जब पौधा बन जाएगा मतलब इसको हम जब लगाएंगे तो बालू रेत में इसको इस तरह से हम लगा देंगे और इतना गाड़ना 1 इंच के आसपास, और बालू रेत में जो है ये इकट्ठा करके सबको पास लगा देंगे। तो कुछ दिनों के बाद इसमें रूट आ जाएगी और ये पौधे जो है तैयार हो जाएंगे। अब ये देख रहे हैं सैकड़ों की क्वांटिटी में इस पे सीडलिंग गिरे हैं, ये देखिए। तो यदि आपको कहीं पर इस तरह के फरकुरिया के पौधे दिखते हैं, इसमें सिल्वर वैरायटी आती है, वेरीगेटेड वाइट वैरायटी आती है और ग्रीन जो कि ज़्यादातर आपने देखी होगी उस तरह की वैरायटी आती है। तो अभी जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर नवंबर में इस तरह के जो है आपको बीज देखने के लिए मिल जाएंगे। साल में 1-2 महीने ही ये सीड मिलते हैं, मतलब ये सीडलिंग मिलते हैं जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पौधा तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या साइड से बेबी प्लांट नहीं निकलता है, ये बेबी प्लांट जो है अपने ये शूट निकलता है, एक डंडा निकलता है इस तरह से। और ये जो देख रहे हैं ये वाला, और ये भी वेरीगेटेड है, आप ये देख रहे हैं। तो यदि ग्रीन होगा तो ग्रीन होगा और वेरीगेटेड यदि हमारा पौधा होगा तो वेरीगेटेड होगा। अभी ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पर ये बेबी प्लांट है, जैसे मैंने हाथ लगाया और ये पौधा निकल गया। तो इस तरह से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है और उसमें जो है इस तरह के बीज लगने लग जाते हैं, या इसको शीड भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट प्लांट बोल सकते हैं। यदि हम इसको ज़रा हिलाएंगे तो ये पूरा गिर जाते हैं, मतलब ये कच्चे होते हैं। अपनी मैच्योरिटी के बाद में ये जो है पौधा अपने आप ही बहुत सारे सैकड़ों पौधे बना कर दे देता है, ताकि प्रकृति में इस तरह के नए नए पौधे तैयार हो सकें। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन पौधों को कलेक्ट करते हैं और इनको जो है अभी हमने जैसे लिया है उसके बाद में हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद में इसको बालू रेत में लगाएंगे और कम पानी देते रहेंगे, सिर्फ मॉइस्चर रखेंगे और ये पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये इस तरह से सीडलिंग जो है तैयार है। अब इसको सिर्फ लगाने की ज़रूरत है। तो अब ये देख रहे हैं कि कुछ दिनों में जो है
इसमें फुटाव आ जाएगा और इसको बालू रेत में लगाते हैं। और इसको जो है आप देखेंगे कि इतना सिर्फ 1 या 1.5 इंची हम इसको ज़मीन में गाड़ देंगे या बालू रेत में गाड़ेंगे तो ये पौधा हमारा यहाँ से अब तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कि सैकड़ों पौधे जो है एक ही पौधे से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दूर दूर जो है उसका रोपण कर देंगे गमलों में या कोई भी जगह पे, जब पानी नहीं टिके, या बालू रेत में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो वो छोटे छोटे भी जो है जो बीज निकले थे या सीडलिंग छोटे थे वो भी कर सकते हैं। और देखेंगे कि कुछ दिनों में इस तरह से पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे, जिसको कि हम थैली में या गमले में या डायरेक्ट ज़मीन पे लगा सकेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बीज का कलेक्शन किया जाता है। अलग अलग वैरायटियों में अलग अलग प्रकार से बीज का कलेक्शन किया जाता है। जैसे मान लो कोई बल्ब वाली वैरायटी हो गई या कोई लिली वाली वैरायटी हो गई, जिसके हम बल्ब से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक बल्ब आपने लगा दिया, उसके बाद में अगले साल देखेंगे तो 15-20 बल्ब हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 15-20 पौधे बन गए। वैसे कैसे बहुत सारे, जैसे रजनीगंधा हो गया, लिलीज हो गया, बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं जिसके बल्ब के द्वारा या गठानों के द्वारा पौधे बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ऐसे फ्लावर रॉड बनती है और रॉड में इस तरह के बीज लगते हैं, नहीं तो फिर इस तरह के बेबी प्लांट डायरेक्ट बन जाते हैं। जिससे पहले बीज बनता, बीज के बाद में अपने आप पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये फरकुरिया की ऐसी वैरायटियाँ होती हैं, फरकेरिया की, जो कि ग्रीन वाली वैरायटी के साथ में येलो, वाइट और वेरीगेटेड वैरायटियाँ होती हैं, जिसमें सैकड़ों पौधे एक ही स्टिक में लगते हैं और साल भर जो है आप पौधे बनाने के लिए वहाँ से ले सकते हैं। इसका समय 1-2 महीने का ही होता है। जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में इस तरह के बीज आते हैं और इन बीजों को जो है पौधे को हिला के या अपने आप जो गिरते हैं उनको इकट्ठा करके आप बालू रेत में लगाएंगे तो ये पौधे बन जाते हैं। इसके साथ में जंगल में क्या होता है, जंगल में इस तरह के बहुत सारी वैरायटियां होती है जो कि अपने आप नीचे गिरती है और मल्टीप्लाई होते जाती है। और जंगल में या फॉरेस्ट में इस तरह का अपने आप ही सर्कुलेट होते रहते हैं पौधे, और पौधे बनते रहते हैं, बीज उड़ते रहते हैं हवा में, और जंगल जो है प्रकृति अपने आप पौधे तैयार करती है और उसको मैनेज भी करती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसे हमको अचानक दिख जाने वाले पौधे यदि हमको दिखते हैं और हमको लगता है कि हमको पौधे बनाना है, तो ऐसे पौधों का कलेक्शन करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हर प्रकार का बीज जो है आप इकट्ठा कीजिए, पौधे मदर प्लांट इकट्ठे कीजिए, और मदर प्लांट से किस तरह से पौधे बनाते हैं वो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि ऐसे वीडियो में आपको रुचि है जिससे आप पौधे बना सकते हैं, पौधों की कैसे केयर करें और पौधों की देख रेख कैसे करें, खाद कैसे डालें, मिट्टी के कौन सी ले, तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और इस तरह की यूनिक जानकारी प्राप्त कीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की यूनिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।